हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संकेत और स्वागत है आपका हमारे चैनल एस एकेडमी एजुकेशनल प्लैनेट में। मैं आपको बताऊंगा जीके के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स जो कि एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी आदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए ज़्यादा बातचीत न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दीन ए इलाही धर्म को सर्वप्रथम किसने अपनाया? दीन ए इलाही धर्म, इसकी स्थापना अकबर ने की थी और यह सभी धर्मों का मिश्रण था और इसको सबसे पहले बीरबल ने अपनाया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जजिया कर किसने हटाया? औरंगजेब की मृत्यु के बाद जजिया कर जहांदार शाह ने हटाया। नादिर शाह के समय के आक्रमण के समय मुगल राजा कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल राजा मोहम्मद शाह था। इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है क्योंकि यह अपने भोग विलास में लिप्त रहता था, जिसके कारण इसने नादिर शाह के आक्रमण को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया और यह नादिर शाह के द्वारा पराजित किया गया। नादिर शाह वही शासक है जिसने जो तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन को अपने साथ लेकर गया। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कश्मीर में शालीमार बाग तथा निशात बाग किसने बनवाया? कश्मीर में शालीमार बाग तथा निशात बाग जहांगीर ने बनवाया। यह कला का काफ़ी शौकीन था और इसके काल में कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कार्यरत थे और इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास को कौन नहीं जानता। सूरदास परम श्री कृष्ण भक्तों में से एक थे और इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। कृष्ण देव राय ने कहाँ के मंदिर का निर्माण कराया? कृष्णदेव विजयनगर के तुलु वंश के शासक थे और इन्होंने हजारा के मंदिर का निर्माण करवाया। पद्मावत की रचना किसने की? पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की और यह उनकी उत्कृष्ट रचनाओं में से एक मानी जाती है। किताब ए रहला किसकी पुस्तक है? किताब ए रहला इब्न बतूता की पुस्तक है। यह एक विदेशी यात्री था जो मोरक्को से आया था और जिस समय यह भारत आया उस समय भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। साइबेरिया के सारस और गैंडों की चित्र किस मुगल चित्रकार ने बनाया? तो इसका उत्तर है उस्ताद मंसूर ने। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। संगम काल में पिल्लई शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? संगम काल में पिल्लई शब्द छात्रों के लिए प्रयोग होता था, यानी कि उस समय जो विद्यार्थी थे उनको पिल्लई के नाम से पुकारा जाता था। जोना खां किसका नाम था? जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की? गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की। अकबर ने विभिन्न कामकाज के टकसालों का केंद्रीकरण कब किया? तो अकबर ने विभिन्न कामकाज के टकसालों का केंद्रीकरण 1570 ईस्वी में किया। सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किस युद्ध में किया गया? तो सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ, जो कि 15 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ और यह बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सेन वंश की स्थापना बल्लाल सेन ने की थी। विक्रतपुरी और विजयपुरी किसकी राजधानी थी? विक्रतपुरी और विजयपुरी सेन वंश के शासक विजय सेन की राजधानी थी। गढ़वाल या गहड़वाल वंश की स्थापना किसने की? तो गढ़वाल वंश की स्थापना
चंद्रदेव ने की। जयचंद की मृत्यु कहाँ हुई? जयचंद की मृत्यु चंदावर के युद्ध में हुई। वैसे जयचंद को अपनी गद्दारी के लिए जाना जाता है। चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ, जिसमें जयचंद की मृत्यु हो गई। पेशवा बाजीराव ने किसकी मदद की थी? तो पेशवा बाजीराव ने छत्रसाल की मदद की थी। श्रीहर्ष किसके दरबारी कवि थे? श्रीहर्ष जयचंद के दरबारी कवि थे। राजशेखर किसके दरबारी कवि थे? राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे। जाटों का पलेटो किसे कहा जाता है? तो जाटों का पलेटो महाराज सूरजमल को कहा जाता है। गोकुला जाट ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कहाँ किया? ये मथुरा में किया। गोकुला जाट औरंगजेब के समय जाटों के नेता थे और इन्होंने समय समय पर उसका विरोध किया। औरंगजेब की विस्तारवादी नीति या धर्मांध नीति का ज़बरदस्त विरोध किया और उसकी नाक में दम करके रखा था इन्होंने। अरबों ने सिंध पर आक्रमण कब किया? अरबों ने सिंध पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में किया। तारिक ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तो तारिक ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी की रचना है। महजरनामा किसने बनवाया? महजरनामा अकबर ने बनवाया। किस वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया? चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। भारत में प्रथम बार मंगोलों के आक्रमण के समय भारत में किसका शासन था? तो मंगोलों के आक्रमण के समय भारत में इल्तुतमिश का शासन था, जो कि गुलाम वंश का शासक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। अब्दुल हमीद द्वारा रचित पादशाहनामा में किसके राज्य का वर्णन है? अब्दुल हमीद लाहौरी इनका पूरा नाम था और इनके द्वारा रचित पादशाहनामा में शाहजहां के राज्य का वर्णन है। हमी हुमाम किसके दरबार में थे? हमी हमाम अकबर के दरबार में थे और यह इनके दरबार में रसोई का कार्य संभाला करते थे। किस मुगल शासक ने पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया? तो सबसे पहले पशु हत्या पर प्रतिबंध मुगल शासक अकबर ने लगाया। उस्ताद ईसा का संबंध किस इमारत से है? उस्ताद ईसा का संबंध ताजमहल से है। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर किसके समय में रची गई? तो सूरसागर की रचना अकबर के समय में हुई। जुझार सिंह बुंदेला ने किसके खिलाफ विद्रोह किया? इन्होंने शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया था। मुगल राज्य की सीमाएं किसके काल में चरम उत्कर्ष पर थी? तो मुगल राज्य की सीमाएं औरंगजेब के काल में चरम उत्कर्ष पर थी, क्योंकि यह विस्तारवादी नीति का अनुसरण करता था और यह अपना राज्य चारों तरफ फैला देना चाहता था। मुगल काल में अमल गुजार किस क्षेत्र से था? मुगल काल में अमल गुजार राजस्व के क्षेत्र से था। किस मुगल शासक ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शासक जहांगीर था। पद्मावत की रचना किसके काल में हुई? तो पद्मावत की रचना शेरशाह सूरी के काल में हुई। शास्त्रीय संगीत की सबसे ज़्यादा पुस्तकें किसके समय में लिखी गई? यह औरंगजेब के समय में लिखी गई और यह विडंबना है, क्योंकि औरंगजेब संगीत का कट्टर विरोधी था और यह विडंबना है इसके काल में कि इसी के काल में शास्त्रीय संगीत की सबसे ज़्यादा पुस्तकें लिखी गई। हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की बहन तथा बाबर की बेटी गुलबदन बेगम ने की। और
हुमायूंनामा में किसका वर्णन है? हुमायूंनामा में हुमायूं का वर्णन है, उसके पूरे जीवन का तथा उसके द्वारा लड़े गए युद्धों का वर्णन है। शिवाजी के राज्य में राज्य का संपूर्ण शासन कौन देखता था? तो शिवाजी के राज्य में राज्य का संपूर्ण शासन पेशवा देखता था। पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई? पुरंदर की संधि जयसिंह प्रथम तथा मराठों के बीच में हुई। रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया? तो इस रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया। बदायूनी। अथर्ववेद का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया? अथर्ववेद का संस्कृत से फारसी में अनुवाद सरहिंदी ने किया। इबादत खाने का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इबादत खाने की स्थापना अकबर ने की थी और इसका प्रयोग सभी धर्मों की चर्चा के लिए किया जाता था। इबादत खाना किसने बनवाया? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इबादत खाना अकबर ने बनवाया था। सिक्कों पर कलमा खुलवाना किसने बंद किया? सिक्कों पर कलमा खुलवाना औरंगजेब ने बंद किया। इसने तुलादान, झरोखा दर्शन, संगीत आदि पर प्रतिबंध किया क्योंकि यह कुरान का कट्टर अनुयायी था। सूरी साम्राज्य की स्थापना कब से हुई? तो सूरी साम्राज्य की स्थापना चौसा के युद्ध के बाद से हुई और चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया, जिसमें हुमायूं की हार हुई। कुषाणों के बाद, सॉरी यहाँ पर किसानों गलत टाइप हो गया है। कुषाणों के बाद काबुल और कंधार किस भारतीय राजा ने जीता? यह बाबर ने जीता। टोडरमल शुरुआत में किसके दरबारी मंत्री थे? टोडरमल शुरुआत में शेर शाह सूरी के दरबार में कार्यरत थे। शेर शाह सूरी ने किसके सिक्के चलवाए? शेर शाह सूरी ने सोना, चांदी और तांबा तीनों धातुओं के सिक्के चलवाए। रैयतवाड़ी प्रथा किसने शुरू की? रैयतवाड़ी प्रथा शेर शाह सूरी ने शुरू की। इलाहाबाद का किला किसने बनवाया? इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया। अकबर के समय प्रशासनिक और राजस्व वसूली के लिए इकाई का क्या नाम था? तो अकबर के समय प्रशासनिक और राजस्व वसूली के लिए इकाई का नाम था सूबा। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ? हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? पृथ्वीराज रासो की रचना चंदबरदाई ने की और इसे हिंदी की पहली रचना भी माना जाता है और इसमें पृथ्वीराज चौहान का वर्णन है। पृथ्वीराज रासों में किसका वर्णन है? पृथ्वीराज रासों में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, पृथ्वीराज चौहान का वर्णन है। अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। वेंकट पेरुमल मंदिर किसने बनवाया? तो वेंकट पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन सेकंड या नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया। दिलवाड़ा का मंदिर किससे संबंधित है? तो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। इब्न बतूता किसके समय में भारत आया? इब्न बतूता यह एक विदेशी यात्री था जिसका वर्णन मैं पहले भी कर चुका हूँ। यह मोरक्को से आया था और इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किताब ए रहला। जिस समय यह भारत आया उस समय तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का भारत में शासन था।